हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 है मेंस्ट्रुएशन। क्लास 8th का चैप्टर नंबर 11 हमने स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज करेंगे आज हम 11.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर टू क्यूबोडिकल बॉक्सेज आर एज सोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। जो हमें यहाँ पे फिगर में दो क्यूबॉइड बॉक्सेस दिख रहे हैं। विच बॉक्स रिक्वायर्ड द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। इन बॉक्सेस को बनाने में किसमें कम अमाउंट लगेगा मटेरियल का। देखो यहाँ पे पहला फिगर है, ये है क्यूबॉइड का। सेकंड है, इसमें देखो सारी लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल है, तो ये किसका फिगर है, क्यूब का। तो अब हमें बताना है इन दोनों बॉक्सेस को बनाने में जो मटेरियल यूज होगा वो किसमें कम मटेरियल यूज होगा। मटेरियल यूज होगा, इसका मतलब क्या है, इस बॉक्स को बनाने में मटेरियल यूज होगा कितना मटेरियल, जितना ये एरिया कवर करेगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हम अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो उतना ही मटेरियल यहाँ पे यूज होगा। ओके, तो दोनों फिगर का हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट फिगर की बात करते हैं। फर्स्ट फिगर यहाँ पे नाम गिवन है ए एंड दिस इज वन बी। ओके, ए फिगर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी है 60 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ गिवन है इसमें 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम सारे डायमेंशंस लिख लेते हैं। देन है हमारे पास हाइट 50 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया, जितना मटेरियल यूज होगा, मटेरियल कितना यूज होगा जितना ये बॉक्स एरिया कवर करेगा, कितना एरिया कवर करेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हम सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये फिगर किसका है, क्यूबॉइड का, तो इसका होता है 2LBBH प्लस HL। 2L कितना है हमारा लेंथ 60, B कितना है 40 प्लस ब्रेथ कितना है 40 एंड हाइट कितना है 50 प्लस हाइट कितनी है 50 एंड लेंथ कितनी है 60। इनको हम सोल्व कर लेते हैं। 2 ये आ गया 2400 प्लस 2000 प्लस 3000। इनको हम ऐड कर लेते हैं। देखो यहाँ से 00 4 4 और 3 7, ये हमारे पास आ गया 00। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 74 से तो 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14। ठीक है, तो ये एरिया आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। इसका मतलब इस क्यूबॉइड बॉक्स को बनाने में कितना मटेरियल यूज होगा हमारे पास, इतना। ओके, अब हम सेकंड फिगर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, ये था हमारा ए पार्ट, अब करते हैं बी पार्ट। इसमें देखो लेंथ कितनी है, लेंथ या फिर आप लिख सकते हो साइड। क्यों, क्योंकि ये एक क्यूब की शेप का बॉक्स है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगी, साइड। साइड ऑफ अ क्यूब, क्यूब की साइड कितनी गिवन है हमें 50 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6A स्क्वायर। ए क्या होती है यहाँ पे साइड, तो इसको हम पुट कर देंगे। ये आ गया हमारे पास, देखो 6A कितना है हमारा 50, 50 की स्क्वायर, इट मीन्स 50 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर 25, 1 0 है इसकी स्क्वायर में 00। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से 00, 6 5 जा 33, 6 2 जा 12 और 3 15। इसका एरिया कितना आ गया 15,000 और इसका 14,800। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था यहाँ पे, विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। किस बॉक्स को बनाने में कम अमाउंट लगेगा मटेरियल का, तो किस में लग रहा है, किसका एरिया कम आया है। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं, देखो किसका एरिया कम आया है, क्यूबॉइड का। इसका मतलब क्यूबॉइड को बनाने में मटेरियल कम यूज होगा, तो हम यह लिख देंगे क्यूबॉइड हैव लेसर
amount of material। ओके, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है यहाँ पे अ सूटकेस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 48 एंड 24 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे हमारे पास एक सूटकेस है, इसकी डायमेंशंस हमें गिवन है। इज टू बी कवर्ड विद अ ट्रेपोलियन क्लॉथ। एक ट्रेपोलियन क्लॉथ से इस सूटकेस को हमें कवर करना है। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ ट्रेपोलियन ऑफ विड्थ। यहाँ पे एक ट्रेपोलियन है जिसकी हमें विड्थ गिवन है, कितनी है 96 सेंटीमीटर। इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। ऐसे ही सूटकेस 100 सूटकेस है, तो उसको कवर करने के लिए कितना क्लॉथ, कितना मीटर क्लॉथ हमें चाहिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले हम डायमेंशंस देखते हैं। देखो सूटकेस है और इसमें ये सूटकेस किस शेप का होता है, क्यूब या क्यूबॉइड का। डायमेंशंस के अकॉर्डिंग ये किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डायमेंशंस लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ सूटकेस कितनी है 80 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ सूटकेस कितनी है 48 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सूटकेस कितनी है 24 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या करना है, देखो हमें बताना है कि सूटकेस को, टोटल सूटकेस को हमें कवर करना है क्लॉथ से, तो कितना मीटर क्लॉथ हमें चाहिएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सूटकेस जो भी हमारे पास है, जैसे कुछ इस शेप का है, ये सूटकेस क्यूबॉइड शेप का है। ओके, इसकी ये लेंथ गिवन है हमें कितनी है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 48 एंड हाइट गिवन है 24। ओके, तो ये हमारा एक सूटकेस है। इसका हमें पहले, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा इसके लिए कितना कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। जितना एरिया होगा उसको कवर करने के लिए उतना ही क्लॉथ चाहिए। तो सबसे पहले इसका हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया, देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जब ये क्यूबॉइड है तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था 2LB BHHL। 2L क्या है हमारे पास 80, B क्या है 48 प्लस B क्या है 48, H कितना है 24 प्लस H कितना है 24, L कितना है 80। इनको हम सोल्व कर लेंगे। देखो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3840, यहाँ पे आ जाएगा 1152 और ये आ जाएगा 1920। ओके, अब यहाँ पे हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 6912। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13824 सेंटीमीटर है, तो किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, टोटल सूटकेस है उसका एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। इसका मतलब एक सूटकेस के लिए कितना क्लॉथ हमें चाहिए, तो इतना क्लॉथ हमें चाहिए। ओके, आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ ट्रेपोलियन ऑफ विड्थ। एक ट्रेपोलियन शेप का क्लॉथ है हमारे पास यहाँ पे, उसमें हमें कितना मीटर क्लॉथ चाहिए, विड्थ हमें उसकी गिवन है। जैसे कि कुछ ये इस टाइप का क्लॉथ है। ओके, इसकी विड्थ का मतलब हमें ये विड्थ गिवन है कितनी है 96 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि इसकी विड्थ हमें गिवन है, इसकी लेंथ ये हमें कितनी मीटर चाहिएगी। तो ये हमें कैसे फाइंड आउट होगा, देखो टोटल एरिया कितना है क्लॉथ का, जितना क्लॉथ का एरिया होगा उतना ही सूटकेस का एरिया होगा, तभी तो वो उसको कवर करेगा। जितना कपड़ा हमें चाहिए उतना कपड़ा हम लेंगे, सूटकेस को कवर करेंगे, तो दोनों का एरिया, इसका मतलब क्या है सेम। सूटकेस का एरिया और क्लॉथ का एरिया दोनों सेम रहेंगे तभी तो क्लॉथ सूटकेस को कवर कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्लॉथ है, इसका एरिया और सूटकेस के एरिया को हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। क्यों, क्योंकि क्लॉथ अगर कवर कर रहा है तो दोनों का एरिया क्या रहेगा इक्वल।
तो देखो यहाँ पे सूटकेस का एरिया कितना होगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं सूटकेस लेंथ ऑफ सूटकेस कितनी ले ली हमने L, एंड विड्थ या ब्रेथ कितनी गिवन है हमें 96 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा सूटकेस का L इंटू 96, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, अब क्लोथ का एरिया, सॉरी ये सूटकेस का नहीं था, ये क्लोथ का है। क्लोथ की लेंथ हमने L ले ली, ब्रेथ हमें 96 गिवन है, तो इसका एरिया हो गया L इंटू 96। अब क्लोथ का एरिया और सूटकेस का एरिया दोनों को हम क्या कर देंगे इक्वल, तो एरिया ऑफ क्लोथ इक्वल होगा एरिया ऑफ सूटकेस। ओके, क्लोथ का एरिया कितना आ गया L इंटू 96, और सूटकेस का एरिया अब भी हमने फाइंड आउट किया था 13824। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे L फाइंड आउट कर लेंगे, लेंथ L कितनी है, जितना मीटर हमें कपड़ा चाहिए, कितना मीटर हमें कपड़ा चाहिए 96 को इधर लेके जाएंगे तो किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में, 96 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये किस पे कट हो जाएगा 144, तो ये कितना आ गया 144 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें देखो आगे बताना है 100 सच सूटकेसेज, ऐसे ही शेप के ऐसे ही डायमेंशंस के 100 सूटकेस है, तो उनको कवर करने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। तो ये तो आ गया एक सूटकेस को कवर करने के लिए कितना सा कपड़ा चाहिए 144 सेंटीमीटर। तो हम देखो एक सूटकेस के लिए 144 चाहिए, तो 100 सूटकेस के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक सूटकेस के लिए जितना कपड़ा चाहिए 100 सूटकेस को कवर करने के लिए उसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्लॉथ फॉर कवर 100 सूटकेस। 100 सूटकेस को कवर करने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए, एक सूटकेस को कवर करने के लिए जितना क्लॉथ चाहिए उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 100 से मल्टीप्लाई करके इतना सेंटीमीटर, तो इतना सेंटीमीटर हमें क्लॉथ चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी मीटर्स, कितना मीटर चाहिए। हमारा आंसर कितने में आया है सेंटीमीटर में, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे 100 से डिवाइड, ये 100 से डिवाइड करके किस में कन्वर्ट हो गया मीटर में। तो कितना आ गया ये हमारे पास 144 मीटर। तो 100 सूटकेस को कवर करने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, वो हमें 144 मीटर। ओके, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमें सूटकेस के डायमेंशंस गिवन थी। सूटकेस के डायमेंशंस के अकॉर्डिंग ये एक क्यूबॉइड शेप का था। हमने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट किया। सरफेस एरिया इसलिए फाइंड आउट किया क्योंकि हमें पता चल जाएगा इसको कवर करने के लिए कितने क्लॉथ्स की रिक्वायरमेंट है। हमने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमें क्लॉथ की विड्थ गिवन थी, इसका मतलब ब्रेथ गिवन थी। हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी थी, कितना मीटर क्लॉथ चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लॉथ का एरिया सूटकेस के एरिया के इक्वल रहेगा, तभी तो क्लॉथ सूटकेस को कवर कर पाएगा। तो इन दोनों का एरिया हमने इक्वल कर दिया और इसकी लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये तो लेंथ आ गई 1 सूटकेस की। तो ऐसे ही हमें 100 सूटकेस को कवर करना है, तो इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और देन इसको मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब। क्यूब की हमें साइड फाइंड आउट करनी है हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो साइड ऑफ क्यूब जो हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें गिवन है, कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसकी साइड को ए ले लेते हैं तो सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है 6a स्क्वायर। कितना गिवन है 600। ओके, स्क्वायर इधर रखते हैं, 6 को इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, 6 से इसको कट कर देते हैं, कितने पे हुआ 100। इट मीन्स ए स्क्वायर इजकल टू 100।
अब ए की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे बोथ साइड्स। इसका स्क्वायर रूट ए आ गया, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। तो ए क्या था हमारा एक्चुअल में साइड ऑफ आ क्यूब, क्यूब की साइड थी जो हमारे पास कितने आ गए 10 सेंटीमीटर। ओके, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है रुखसर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ अ कैबिनेट। एक कैबिनेट है जिसके बाहर की साइड रुखसर पेंट करना चाहता है। ऑफ मेजर, यहाँ पे हमें मेजरमेंट गिवन है। सबसे पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस टाइप का है। ये है 1 मीटर, ओके, दिस इज 2 मीटर एंड दिस इज 1.5 मीटर। ओके, हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर, वह कितना सरफेस एरिया कवर करेगी इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट की बॉटम पार्ट को छोड़ के बाकी सभी को वो पेंट करना चाहती है, तो कितना एरिया वो कवर करेगी, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखो ये किस शेप का है, ये शेप है हमारे पास क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हम इसकी डायमेंशंस लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट की लेंथ हमें कितनी गिवन है 1 मीटर एंड ब्रेथ हमें गिवन है 2 मीटर एंड हाइट हमें यहाँ पे गिवन है कितनी 1.5 मीटर। अब हमें इसका क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया, ओके, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। पूरे कैबिनेट पे वो पेंट करना चाहती है एक्सेप्ट द बॉटम, बॉटम पार्ट को छोड़ के बाकी सारे पार्ट पे वो पेंट करना चाहती है। तो उसका बाकी पार्ट का सरफेस एरिया क्या रहेगा, देखो बॉटम में नहीं करना चाहते। सबसे पहले हम टॉप का ले लेते हैं। टॉप का एरिया कितना रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस अपोजिट दो साइड्स, सामने वाली दोनों साइड्स का कितना हो जाएगा 2BH एंड लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स का कितना हो जाएगा 2HL। ओके, एक बॉटम पार्ट छोड़ दिया है जिसकी डायमेंशंस रहेगी LB, ठीक है। बाकी चारों साइड्स और ऊपर वाले पार्ट सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो अब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो L हमारे पास है 1, B है हमारे पास 2 + 2 इंटू B कितना है 2, हाइट कितनी है 1.5 + 2, हाइट है 1.5 एंड L है 1। 2 1 जा 2 प्लस, देखो 1.5 को 2 से करते हैं, 1.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 जा 10, 1 2 1 जा 2 और 3, 1 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ लगेगा, 3.0 को हम 3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया 2 इंटू 1.5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास 3 प्लस 2 इंटू 1.5 को मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 1। इनको हम सोल्व कर लेते हैं। 2 + 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3, 6 और 2 8, 8 और 3 11। तो ये आ गया हमारे पास 11 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास सरफेस एरिया आ गया है कैबिनेट का, बॉटम पार्ट को छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स का जिसपे ये पेंट करना चाहते हैं। ओके, 11 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे हमारे पास ये फिगर इनकी नहीं है। डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स, वॉल पे पेंटिंग करना चाहता है एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइड होल विद लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर 10 मीटर एंड 7 मीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे एक हमारे पास क्यूबॉइड शेप का होल है जिसकी लेंथ ब्रेथ हमें गिवन है। सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड होल। क्यूबॉइड होल की हमें लेंथ गिवन है 15 मीटर एंड ब्रेथ गिवन है हमें 10 मीटर और हाइट गिवन है हमें 7 मीटर। ओके, आगे क्वेश्चन में बोला गया है फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट, एक कैन है पेंट का जिसमें 100 मीटर ऑफ एरिया इज पेंटेड। जो टोटल होल है उसका 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट किया जाता है एक कैन में। एक कैन में से हम 100 मीटर स्क्वायर एरिया में पेंट कर सकते हैं। हाउ मैनी कैन्स, ऐसे ही कितने कैन्स चाहिए हमें पेंट के
विल सी नीड टू पेंट द रूम, ये रूम या हॉल को पेंट करने के लिए हमें कितने कैन्स चाहिए पेंट के। तो देखो एक कैन में हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम हॉल का टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे। टोटल एरिया कितना है, 100 मीटर स्क्वायर एक कैन में यूज होता है, तो कितने कैन हमें चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया निकालते हैं। देखो हमारे पास सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्यूबॉइड होल है, होल या रूम या कुछ इस टाइप का है। तो उस पे जब हम पेंट करना चाहते हैं तो उस पे पेंट हम कहाँ करते हैं, वॉल्स पे एंड रूफ पे, फ्लोर पे हम पेंट नहीं करते हैं। इसका मतलब हम सिर्फ 5 फेसेस पे पेंट करेंगे, बॉटम वाला फेस हम छोड़ देंगे। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, टॉप वाला रूफ वाला एरिया हो जाएगा LB, दोनों साइड्स हो जाएंगी अपोजिट्स टू BH एंड लेफ्ट साइड वाले अपोजिट साइड्स टू HL। सभी की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। L कितना है हमारे पास 15, B कितना है 10 प्लस 2, B कितना है 10 एंड H कितना है 7 प्लस 2, H कितना है यहाँ पे 7 एंड L कितना है 15। अब हम इन सबको सोल्व कर लेते हैं। 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 प्लस 7 टू जा 14, तो 14 को 10 से, 15 टू जा 30, 30 को 3 से 210। इनको हम ऐड कर लेते हैं। देखो ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया 500 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो क्यूबॉइड होल है उसका एरिया आ गया टोटल। हमें इतने एरिया पे हमें क्या करना है, पेंट करना है। ओके, अब देखो एक कैन कितने एरिया में कवर करता है, कैन ऑफ पेंट, एक मिनट। तो देखो रूम का एरिया एक कैन में कितना पेंट होता है, रूम का टोटल एरिया का एक कैन में हम कितना एरिया पेंट कर सकते हैं 100 मीटर स्क्वायर, और एरिया हमारे पास कितना है 500 मीटर स्क्वायर। टोटल रूम का एरिया है हमारे पास 500 मीटर स्क्वायर, एक कैन में हम कितना पेंट कर सकते हैं 100 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास कितने कैन चाहिए हमें टोटल रूम को पेंट करने के लिए। तो नंबर ऑफ कैन्स इक्वल टू हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाई पेंटेड इन 1 कैन। एक कैन में जितना हम पेंट कर रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे टोटल सरफेस एरिया रूम के, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे एक कैन में हम कितना पेंट कर रहे हैं। तो देखो टोटल सरफेस एरिया रूम का कितना है 500, एक कैन में हम कितना पेंट कर रहे हैं 100, कैंसिल कर देंगे, ये कितना आ गया 5। तो 5 कैन हमें नीड है, 5 कैन चाहिए टोटल रूम को हम पेंट करवाने के लिए। ओके, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर करें। गुड बाय।